सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। आज साथियों बात करेंगे केरल में बीजेपी एनडीए की बढ़ती स्वीकार्यता। अभी हाल में आपने चुनाव परिणाम देखे होंगे केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के, जहां पर त्रिवंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का नियंत्रण हो गया है। बीजेपी 100 में से 50 सीट जीतने में कामयाब रही है। अब वहाँ बीजेपी का मेयर होगा। भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार जीत पाई है। इससे पहले भी बीजेपी के पास 35 सीटें थी, इस बार 50 सीटें जीती है। ये एक बताता है कि केरल जैसे राज्य में, जहाँ पर दोनों मोर्चे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से के नेतृत्व वाला लेफ्ट मोर्चा हो या कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ हो, जो दोनों सेकुलर मोर्चे हैं, वहाँ पर बीजेपी के लिए भी गुंजाइश निकल रही है। बीजेपी की विचारधारा जो राष्ट्रवादी मानी जाती है या हिंदुत्ववादी मानी जाती है, उसके लिए भी जगह बन रही है। अब जैसे अभी तक वहाँ केवल दो ही विचारधाराएं थी, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट या कांग्रेस। तो आमतौर से सेकुलर विचारधाराओं में सब कुछ काफ़ी कुछ समान होता है। जैसे वे विचारधाराएं आतंकवाद के प्रति नरम होती हैं, अलगाववाद के प्रति नरम होती हैं, नक्सलवाद के प्रति नरम होती हैं। बल्कि यहाँ तक कि नक्सलवाद को तो अमित शाह जी कई बार माओवादी उग्रवाद, माओवादी आतंकवाद कह चुके हैं, यानी इसके पीछे वामपंथियों को माना जाता है। इन दोनों ही विचारधाराओं में एक जो कुछ और कॉमन फैक्टर हैं, वो तुष्टीकरण है कि एक खास मजहब का तुष्टीकरण है। दोनों ही विचारधाराएं आमतौर से हिंदुत्व विरोधी भी होती हैं, और दोनों ही विचारधाराएं आरएसएस की भी कट्टर विरोधी हैं। बीजेपी की तो स्वाभाविक है, बीजेपी तो एक राजनीतिक पार्टी है। तो केरल की जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे इन दो में एक को ही चुनना था, चाहे वो लेफ्ट को चुने या कांग्रेस को। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इससे पहले प्रयास नहीं किए। तो जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने केरल में काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी। कारण तब ये रहा होगा कि उस समय की बीजेपी, क्योंकि बहुमत में नहीं थी, केंद्र सरकार में अपने सहयोगियों पर निर्भर थी, तो उसने अपने कोर मुद्दे छोड़ दिए थे। कोर विचारधारा यानी हिंदुत्ववादी विचारधारा को किनारे पर रख दिया था, और उसने एक तरह से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ लिया था। अब केरल की जनता, जिसके पास पहले से ही दो सेकुलर मोर्चे थे, लेफ्ट और कांग्रेस के रूप में, उसने तीसरी सेकुलर विचारधारा तत्कालीन उस समय की, उसे स्वीकार नहीं किया कि उन्हें विकल्प चाहिए था, इनसे हट के विकल्प चाहिए था। लेकिन ये वर्तमान बीजेपी विकल्प दे रही है। अब आपको जो पता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अलायंस एनडीए को लगभग 19% वोट मिले थे, जिसमें बीजेपी को अकेले 16% से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ती चली जाएगी, कि अभी तो वोट प्रतिशत कम है। जब ये वोट प्रतिशत 20% पार होगा, तब बीजेपी की सीटें भी बढ़नी शुरू होंगी। पिछले जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, तब भी एनडीए का वोट लगभग 15-16% था। अब आप चुनाव आ रहे हैं, आगामी मार्च अप्रैल में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उसमें देखते हैं बीजेपी का प्रतिशत वोटों का कहाँ जाता है। यदि बीजेपी 20% से ज़्यादा का वोट लेती है, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा सीटें निकालने में भी कामयाब रहेगी। ऐसा नहीं है कि केरल में बीजेपी केवल हिंदू वोटों पर आश्रित है। हिंदू वोट यद्यपि 50% से ज़्यादा है, लेकिन वो बीजेपी नहीं ले पा रही है। उदाहरण है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 19% मत और विधानसभा में लगभग 15-16% मत। कैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को ईसाई समुदाय को भी सहयोग मिल रहा है, उनके भी वोट मिल रहे हैं। तो आशा करनी चाहिए कि अगले चुनाव में, जो अभी 2026 में होने वाले हैं, बीजेपी और ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगी, अपनी ज़्यादा उपस्थिति दे पाएगी,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, केरल की जनता को एक नई विचारधारा से पूरी तरह परिचित करा पाएगी। जो जनता केवल सेकुलरिज्म नाम की विचारधारा में अटकी हुई है, वो शायद उसे बाहर निकलने का पहली बार पूरा मौका मिले और वो देर सवेर बीजेपी को अपनाए। तो बीजेपी जिस तरह सफलता प्राप्त कर रही है, दक्षिण में कर्नाटक में सरकार बना चुकी है, पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है, तमिलनाडु में भी उपस्थिति बढ़ा रही है, तेलंगाना में तो लोकसभा सीटों में उसने कांग्रेस के समान 8 सीटें जीती थी। तो दक्षिण में जिस तरह बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, आशा करते हैं केरल में भी अगले चुनाव में बीजेपी की उपस्थिति, एनडीए की उपस्थिति दमदार रहेगी, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। हालांकि इस समय विधानसभा में बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है, जबकि 2016 में बीजेपी के पास एक विधानसभा सीट थी। लेकिन इस समय बीजेपी ज़्यादा शक्तिशाली है केरल में पुराने समय के मुकाबले। एक उसके पास लोकसभा की सीट है और त्रिवंतपुरम में उसके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो आशा करनी चाहिए, मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, शुभचिंतक हूँ। आशा करता हूँ बीजेपी आगे और सफलता प्राप्त करेगी और केरल के आगामी विधानसभा चुनाव में और मजबूत उपस्थिति देगी और अपने एक से ज़्यादा, जो 2016 में एक एमएलए जिता कर लाई थी, इस बार उससे ज़्यादा लाएगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ाएगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ, जो बीजेपी का इस हिसाब किताब है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।